बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? सेकंड लेसन की ट्रांसलेशन हम कर रहे थे। सब लोग बुक ओपन करें। लास्ट पैराग्राफ था आई लाइक दीज फूड्स। यहाँ से आई लाइक दीज फूड जेस माई फादर सेड। मेरे अब्बाजान ने कहा जेस मैं इन जंगलात को पसंद करता हूँ। रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू, यहाँ से आप लोग मार्क करें। मेंशन भी किया लाहौर बोर्ड 2011। रिमेंबर से लेकर रिमेंबर 6 लाइन के लास्ट में लिखा हुआ रिमेंबर, यहाँ तक आपने ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ मार्क करना है। रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्क्वैरल। याद करो जब हम गुलहरियों के शिकार के लिए यहाँ आया करते थे। रिमेंबर याद करो व्हेन वी सैट बीनीथ दीस हिकरीज, जब हम इन हिकरी के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे। हिकरी से मुराद अखरोट के दरख्त या हिकरी के ही कहते हैं, ठीक है। जब हम इन हिकरी के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे। एंड द स्क्वैरल्स फ्लू ग्रीन हिकरी शेल्स डाउन एट अस, और गुलहरियाँ सब्ज हिकरी के खोल नीचे हम पर फेंका करती थी। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन ऑगस्ट वॉज सो गुड टू ब्रीथ, और अगस्त में सुबह के वक्त हवा में सांस लेना एक खुशगवार एहसास होता था। और अगस्त में सुबह के वक्त हवा में सांस लेना एक खुशगवार एहसास होता था। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भुला सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश जवान होते थे। एंड द फ्रोस्ट हैड कम, और धुंध छा जाती थी। एंड हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और हिकरी के दरख्त जर्द हो जाते, हिकरी के पत्ते जर्द हो जाते थे। व्हेन द अक्टूबर विंड्स फ्लू, जब अक्टूबर की हवाएं चलती थी। दे रसल्ड, रसल सुनाद है बस्पर, सरसराहट पैदा करना। द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, वो दरख्तों के बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती थी। एंड दे फेल लाइक द येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड रिमेंबर, उन्होंने कहा ही सेड विंकिंग लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आइज, उन्होंने अपनी हल्की नीली आंखों के साथ मेरी तरफ देखते हुए कहा कि याद करो जब जर्द जब ज़मीन पर जर्द दरख्तों के पत्ते बारिश के कतरों की तरह से गिरते थे। हाउ आवर हाउंड्स, कैसे हमारे शिकारी कुत्ते। एंड स्काउट, रेज और स्काउट वुड मेक द रैबिट्स सर्कल, खरगोशों को दायरे में घुमाते थे। दीज वर द गुड डेज जस्ट वो अच्छे दिन थे। दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, इस वजह से मैं इस पहाड़ को याद करता हूँ। इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या यही वो सब कुछ था जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। ओ नो नो, ओ नो नो से बाहर करें। और लाहौर बोर्ड 2009 का पैराग्राफ है सॉफ्ट वुड ट्रीज, यहाँ तक आपने ट्रांसलेशन के लिए बात करना है। ओ नो नो, he said as we began to climb the second bluff that lifted abruptly from the flat toward the sky, जो ही उन्होंने हमवार सतह ज़मीन से आसमान की तरफ उठी हुई दूसरी चट्टान पे चढ़ना शुरू किया तो उन्होंने कहा नहीं। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर स्नोबर की तरफ। above us looked as if the fingers of their bows were fondling the substance of the white cloud, fondling से बात था टचिंग, ठीक है, सब्सटेंस से बात था पीसेस। जैसे कि उनकी हमारे ऊपर की जानी पहाड़ की चोटी पे स्नोबर की तरफ ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि उनकी लंबी शाखों के किनारे सफ़ेद बादल के टुकड़ों को प्यार से थपकी दे रहे हों। बट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द फॉर्म, मेरे अब्बा जान जो कुछ भी मुझे दिखाना चाहते थे वो इस पहाड़ की बुलंद तरीन जगह पर मौजूद था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 ईयर, और गुज़िश्ता 3 सालों के अलावा। आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मेनी टाइम्स, मैं इस मुकाम पर कई मरतबा आ चुका था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ द रग लैंड, मैंने इस नाहमवार या खुरदरी सतह ज़मीन के इस बुलंद मुकाम पर कभी कोई इतनी गैर मामूली चीज़ ना देखी थी। I had seen the beauty of the many wildflowers, a few rock cliffs and many species of the hard and soft fruit trees. मैंने बहुत सी अमूदी चट्टानों और मैंने मुख्तलिफ इक़साम के जंगली फूलों, अमूदी चट्टानों और चंद नर्म और सख्त लकड़ी के दरख्तों की इक़साम को यहाँ देखा था। Why do you take the path straight up the point? I asked, मैंने पूछा कि आप सीधा ऊपर जाने वाले रास्ते पे क्यों चढ़ते रहे।
मैंने पूछा कि आप सीधा ऊपर जाने वाले रास्ते पे क्यों चढ़ते रहे? लुक एट अदर पाथ्स, इन दूसरे रास्तों की तरफ देखिए। व्हाट आर दे डूइंग हियर, ये यहाँ किस लिए हैं? विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, चंद गज के फासले पर, सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, एक बड़े रास्ते में से कई रास्ते निकलते थे, एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, और एक ढलवान के गिर्द बल खाते हुए पहाड़ की चोटी पे जाते थे, और एक ढलवान के गिर्द बल खाते हुए पहाड़ की चोटी पर जाते थे। All paths go to the same place, he answered. उन्होंने जवाब दिया तमाम रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि तमाम रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं। Then why do you take the steep one? I asked. मैंने पूछा फिर आपने ज़्यादा ढलवान वाला रास्ता क्यों अपनाया? मैंने पूछा तो फिर आपने ज़्यादा ढलवान वाला रास्ता क्यों अपनाया? I'll explain later. He spoke with a half breath. उन्होंने फूली हुई सांस के साथ जवाब दिया, मैं इसकी वजाहत बाद में करूँगा। He rested a minute to catch his second wind. उन्होंने दोबारा सफ़र शुरू करने से पहले एक लम्हे के लिए आराम किया। While I managed to stand on the path by holding to the little sapling. Sapling से मुराद है small plant, छोटा पौधा। जबकि मैंने छोटे पौधे को पकड़कर खुद को सहारा दिया। Because it was too steep for my feet to hold unless I braced myself. ब्रेस को मार करें, पास पेपर का वर्ड है, ठीक है। आप मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर सपोर्टेड यानी सहारा देना, ब्रेस मीन्स सपोर्ट, सहारा देना। वहाँ पे ढलवान इतनी ज़्यादा थी कि मैंने एक छोटे पौधे को पकड़कर खुद को सहारा दिया। Then my father started to move slowly up to the path again, supporting himself with his cane. फिर मेरे अब्बा जान ने खुद को छोटी छड़ी से सहारा देते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू किया। I followed at his heels. मैं उनके पीछे चलने लगा या मैं उनकी पैरवी करने लगा। Just a few steps in front of him, a fox squirrel crossed the path and ran up a hickory tree. उनके सामने चंद कदम के फासले पर एक फूक कुलहरी ने उनका रास्ता काटा और वो भागकर दरख्त पे चढ़ गई और वो भागकर हिकरी के दरख्त पर चढ़ गई। See that, yes, he shouted. वो चिल्लाए, yes, उसकी तरफ देखो। Yes, I did, I answered. मैंने जवाब दिया, हाँ मैंने देखा। This brings back something to me. Brings back, remember, refresh, remind, याद दिलाना। ये मुझे कुछ याद दिलाता है। He said, उन्होंने कहा, brings back the old days to see the fox squirrel. मुझे माजी के दिनों में फोक्स कुलहरियों को देखने के अमल को याद दिलाता है। But this won't bring me back as much as something I'm going to show you. लेकिन ये मुझे वो सब कुछ याद नहीं दिलाता है जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। My curiosity was aroused. मेरा तजस्सुस बढ़ गया। क्यूरोसिटी को मार करेंगे और इंटरेस्ट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये पास पेपर 2012 का वर्ड था, इंटरेस्ट वहाँ पे ऑप्शन थी, ठीक है। मेरा तजस्सुस बढ़ गया या मेरी दिलचस्पी में इजाफा हो गया। I thought he had found a new kind of wild grass, an unfamiliar herb or a new kind of tree. मैंने सोचा कि शायद उन्हें एक नई किस्म की जंगली घास, एक अजीबोगरीब जड़ी बूटी, अनफेमिलियर, अननोन, स्ट्रेंज, अजीबोगरीब, हर्ब से मुराद है जड़ी बूटी, अजीबोगरीब जड़ी बूटी या एक नई किस्म का दरख्त मिल गया था। For क्योंकि I remember the time I had found the coffee tree in my woods, क्योंकि मुझे वो वक्त याद था कि जब मुझे हमारे जंगलात में कॉफ़ी का एक नया दरख्त मिला था। It is as far as I know, जहाँ तक मैं जानता हूँ, the only one of its kinds growing in the country. ये हमारे मुल्क में उगने वाला अपनी नौइयत का एक वाहिद दरख्त था। Only twice did my father stop to wipe को मार करें और रिप्लेस करें रब अवे, मीनिंग है साफ करना। सिर्फ 2 मरतबा मेरे अब्बा जान ने रुक कर the sweat from his eyes, अपनी आंखों से पसीना साफ किया। as he climbed the second steep bluff toward the fingers of the pines. जो ही मेरे अब्बा जान ने स्नोबर के दरख्त की शाखों की तरफ दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया तो मेरे अब्बा जान ने सिर्फ 2 मरतबा रुक कर अपनी आंखों से पसीना साफ किया। जो ही मेरे अब्बा जान ने स्नोबर की शाखों की तरफ दूसरी अमूदी चट्टान की तरफ चढ़ना शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ 2 मरतबा रुककर अपनी आंखों से पसीना साफ किया। वो रीच द लिमलेस ट्रीज, लिमलेस से मुराद था ब्रांचलेस, ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, हम उन स्नोबर के बगैर टहने वाले बुलंद सीधे
We reached the limbless trees of these tall straight pines. हम उन स्नोबर के बुलंद सीधे बगैर ढहने वाले दरख्तों के पास पहुंचे. Whose branches reached toward the blue depth of the sky. जिनकी शाखें नीले गहरे आसमान में जा चुकी थी. और the white cloud was now gone. यहाँ सफेद बादल अब जा चुका था. I saw a small clearing of not more than 3/4 of an acre in the heart of this wilderness, right on the mountain top. मैंने पहाड़ की चोटी के इस वीराने के मरकज में जमीन का एक छोटा सा काश किया गया रकबा देखा जो कि 1 एकड़ के 3/4 हिस्से से ज्यादा नहीं था. मैंने पहाड़ की चोटी के इस वीराने में, यानी पहाड़ की चोटी वहाँ पे वीराना है बेसिकली, यानी दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता, कोई आबादी नहीं, कोई रहने वाला नहीं, इस वजह से कह रहा है. मैंने पहाड़ की चोटी के इस वीराने के मरकज में जमीन का काश किया गया एक छोटा सा रकबा देखा, एक रकबा जो कि 1 एकड़ के 3/4 हिस्से से ज्यादा नहीं था. Who did this? I asked. मैंने पूछा ये सब किसने किया. Who cleared this land? किसने जमीन को साफ किया. And fenced it. और इसके गिर्द बाड़ लगाई. Fence against what? किसके लिए बाड़ लगाई. Stray cattle. आवारा मवेशियों के लिए. If they ever get out of the pasture. अगर वो कभी चरागाह से बाहर निकल जाएं तो उन मवेशियों के लिए बाड़ लगाई. He answered me curtly. curtly को मार्क करना है 2013 लाहौर बोर्ड हार्टली पोलाइट, यानी सख्ती से, ठीक है. और उन्होंने मुझे सख्ती से जवाब दिया कि I cleared this land. मैंने इस जमीन को साफ किया. And I fenced it. और मैंने इसके गिर्द बाड़ लगाई. मैंने इसको साफ किया और मैंने इसके गिर्द बाड़ लगाई. यहाँ तक मार्क करें, ठीक है. ये ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स और पंक्चुएशन आप लोग रिवाइज करेंगे. कोई इशू हुआ तो आप इनबॉक्स में पूछ लेंगे. बहुत शुक्रिया.